हर दिन लाएं आपके लिए एक नई और दिलचस्प भूतिया कहानी। तो तैयार हो जाइए डर और रोमांच के सफर के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। पिशाचनी का अभिशाप। एक छोटे से गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था। इस जंगल की दहशत गांव वालों के दिलों में बसी हुई थी। उनका मानना था कि रात के समय इस जंगल में पिशाचनी भटकती है। उसकी खूबसूरती इतनी मोहक थी कि हर कोई उसकी तरफ खिंच जाता, लेकिन उसकी खूंसी लाल आंखें और डरावना रूप देखकर लोग कांप उठते थे। क्या उसकी आवाज सुनना ही सबसे बड़ी भूल है। जो भी उसकी पुकार सुनता है वह वापस नहीं आता। गांव में राजीव नाम का एक साहसी युवक रहता था। वह इन बातों को अंधविश्वास मानता था और हमेशा दूसरों को चुनौती देता था कि वह इस जंगल में जाकर सच सामने लाएगा। उसकी जिद और आत्मविश्वास के आगे किसी की एक न चली। आखिरकार एक चांदनी रात को मशाल और छड़ी लेकर राजीव ने जंगल की ओर रुख किया। जैसे ही राजीव जंगल में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। घने पेड़ों के बीच सिर्फ उसकी कदमों की आवाज गूंज रही थी। धीरे धीरे दूर से अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अचानक एक मधुर और मीठी आवाज गूंजी, राजीव, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। राजीव के कानों में उस आवाज का जादू सा उतर गया। वह सम्मोहित होकर उस दिशा में बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक बेहद खूबसूरत स्त्री दिखाई दी। वह लाल साड़ी में लिपटी हुई पेड़ के पास खड़ी थी। उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि राजीव उसकी ओर खिंचता चला गया, लेकिन जैसे जैसे वह करीब गया, उसे महसूस हुआ कि उसकी खून जैसी लाल आंखें उसे घूर रही थी। राजीव ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? उसने धीमी आवाज में कहा, मैं इस जंगल की रानी हूं। मैं वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। राजीव को उसकी बातों में कुछ अजीब लगा, लेकिन उसकी सुंदरता ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, वह औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। एक पल में ही उसकी शक्ल बदल गई। उसकी आंखें आग जैसी जलने लगी। उसके नुकीले दांत बाहर आ गए और उसकी त्वचा सड़ी हुई काली हो गई। वह अब एक खूबसूरत औरत नहीं, बल्कि एक भयानक पिशाचनी थी। राजीव ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ से पेड़ और झाड़ियां उसे घेरने लगीं। पिशाचनी उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। राजीव ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जंगल के सन्नाटे में खो गई। अगले दिन सुबह गांव वालों ने जंगल के किनारे उसकी फटी चप्पलें और बुझी हुई मशाल पाई, लेकिन राजीव का कोई पता नहीं चला। उस दिन से गांव वालों ने जंगल के पास भी जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं वह पिशाचनी आज भी वहां भटक रही है, किसी और को अपने माया जाल में फंसाने के इंतजार में। पुरानी हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां भूतों का वास है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि रात के समय कोई भी उस हवेली के करीब न जाए। एक दिन 3 दोस्तों अजय, रवि और सुरेश ने उस हवेली की सच्चाई जानने की ठान ली। उन्होंने ठान लिया कि वे आधी रात को
हवेली के अंदर जाएंगे। रात का समय, चांदनी रात थी। हवेली के पास पहुंचते चमड़ाते हुए अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उनकी टॉर्च की रोशनी में फर्श पर धूल और टूटे फूटे फर्नीचर दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने दीवार पर लटकी एक पुरानी पेंटिंग देखी। पेंटिंग में एक औरत सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखें बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक पेंटिंग से एक ठंडी हवा का झोंका आया और अजय को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। रवि ने डरते हुए कहा, यहां से चलो, ये जगह सही नहीं लग रही। तभी उन्हें सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज सुनाई दी, पर वहां कोई नहीं था। अचानक सुरेश ने एक खिड़की के पास खड़े होकर जोर से चिल्लाया, वहां देखो। खिड़की के बाहर एक सफेद साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ उनके पास आने लगा। तीनों दोस्त डर के मारे चीखते हुए भागने लगे। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सच सामने आया। किसी तरह उन्होंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का दिया। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि गांव के पुराने पुजारी खड़े थे। पुजारी ने कहा, यह हवेली एक श्रापित स्थान है। सालों पहले यहाँ एक महिला की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। जो भी इसे परेशान करता है वह बच नहीं पाता। उस दिन के बाद अजय, रवि शाह और सुरेश ने उस हवेली की तरफ कभी रुख नहीं किया। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी आधी रात को वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। क्या आप कभी ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेंगे?